वक्त नहीं सोचा ये माँ बाप कर रहे हैं, मैंने कहाँ कर रही हो, आप मर जाती, खुश कर देती हैं आप, ये क्या कर रहे हो, मैंने नहीं करनी। बताएं आप। क्यों, मैं क्यों खुदकुशी करती? हाँ, आप करते खुदकुशी, आपको नहीं लड़की मिल रही थी तो मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दिया। इसके साथ रहना ही था, अब मेरी शादी होगी, मेरे इसके साथ क्यों बहस? मैं आप क्यों आए खुश कर लें, आप उस वक्त मर जाए, आप गोली मार दें। तमीज़ के साथ रहे। अच्छा, मैं पकड़ लांगे तेनों। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ एक 50 साला शख्स मौजूद है और उनकी बीवी मौजूद है। इनकी उम्र है तकरीबन 20 से 22 साल। 22 साल की ये लड़की ने किया क्या कि अपने 50 साला शोहर के साथ धोखा किया। धोखा कैसे किया कि किसी और के साथ मोबाइल पे बातें करते और रिश्ता निभाते हुए पकड़ी गई। उसके बाद इनको छोड़ दिया, छोड़ के उससे शादी कर ली। पहले गलत रिलेशन बनाया, गलत रिलेशन बनाने के बाद छोड़ के उनके साथ ही चली गई। बड़ी मुश्किल से इन दोनों का दोबारा हमने सामने लाया है। इनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि ये कह रही थी बार बार मेरे बारे में बोल रहा है छोड़ गई, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन इन कह रही है मुझे धोखा दिया है। मैंने शादी की थी, बड़े मान से की थी, लेकिन मुझे धोखा हुआ। क्या सारी कहानी वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम क्या है भाईजान? सुहेल। सुहेल साहब, ताड़ी बीवी का नाम की? नसरीन। नसरीन की कीता सी, इन्हें सारी कहानी दसो कि क्या हुआ था। इन्हें किता सी फोन दे राबते करते सी, मैं फोन सुनता सी, घर आंदा सी, मैं किस घर है, किसी घर है, बयान घर है, भाई घर है, ऐसे ही। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, क्या परेशानी, ये परेशानी किधर मैंने पकड़ लिया। कैसे पकड़ा आप? फ़ोन दे दिया, इन्होंने पकड़ लिया, मैं गया वो राबते करे, फिर मेरा जहन ख़राब हो गया। किमें ਤੁਹਾਡਾ जहन किमें ख़राब है? जहन जो फ़ोन से राबते हो रहे थे, यही गल तो मैं मना कर दिया, मैं फ़ोन आंदा नहीं कर। फिर उसके बाद इन्होंने फ़ोन फिर किया, इन्होंने मना करते। लड़का कौन था? लड़का कहीं दूर रहता था, वहीं कहीं कम एज का था? हाँ, वो कोई उम्र होगा 20 साल की उम्र का होगा। अच्छा अच्छा। फिर मैंने इससे बात करते रही, ये नहीं भाई यही, इसको मैं कहता रहा मुड़ जाओ अपने घर से, मैं आपको छोड़ दूँगा, ठीक है। ये नहीं बात समझाता रहूँ, नहीं समझाई इनको। आखिर में इन्होंने क्या क्या नहीं बात, भाई इनकी लड़ाई मेरी हो गई है। मैं कहा आपको मैंने छोड़ देना है, आप ऐसे करोगी तो मैंने आपको छोड़ देना, मैंने आपके साथ गुजारा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने लड़ाई झगड़े फुल करती रही है, बोलती रही है, नहीं ये खुद बात नहीं आई है, ऐसे झगड़े वगैरह मेरे होते रहे। तो मैंने अब इनको छोड़ना है, मैंने अपनी दूसरी शादी करनी है, मैंने नहीं रखना इनको। छोड़ दिया आपने? तो इन्होंने दूसरी शादी कर ली? इन्होंने दूसरी शादी उसी बंदे से? नहीं, कोई और कहीं बंदे से की है। पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इनकी बीवी थी? हाँ जी। इनका इल्ज़ाम आप पे ठीक है कि फ़ोन करते हुए और गलत रिलेशन था आपका? हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी की थी, मैं इनको पसंद नहीं करती थी। और मैंने जब शुरू में अपने वालिद साहब को कहा था कि मैंने इनके साथ नहीं रहना है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ज़बरदस्ती इनसे शादी कर दी है। तो फिर मैं जिस लड़के से मैंने शादी से पहले मेरे रिलेशन थे, उसके बाद मैंने उसी से शादी की? हाँ नहीं, उससे नहीं किया, लेकिन वो दूसरे से किया है। बस बात ऐसे हो गई थी, उससे भी लड़ाई झगड़ा हो गया मेरा, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने फिर किसी और से शादी कर ली। तो आपको अगर शादी कर ही ली थी मुसलमान होने के नाते, तो एक बूढ़े शख्स आपसे कम ज़्यादा एज का था, इसके साथ अगर अच्छी ज़िंदगी बसा लेती तो आखिरत में जन्नत होती। आपने इनके होते हुए रिलेशन बनाया, ये गलत नहीं था? गलत तो था, लेकिन मेरा दिल नहीं अंदर से था कि मैं इनके साथ रहूं। माँ बाप की वजह से मैंने उस वक्त तो हाँ कर दी थी, लेकिन अब मेरा दिल इनके साथ रहने को दिल ही नहीं करता था, ना इनसे बात करने को दिल करता था, ना इनके साथ रहने को दिल करता था। तो इस वजह से मैंने इनको कह दिया कि मैंने नहीं रहना आपके साथ, मैंने दूसरी शादी करनी है। फिर मैंने दूसरी शादी कर लिया। आपको कितना दुख हुआ कि मेरी बीवी एक बड़ा मान होता है, वो धोखा कर रही है, कितना दुख हुआ ऐसे? भाई इतना दुख तो हुआ, मुझे क्या पता था ऐसा काम होगा। ज़िंदगी जब इंसान शादी करता है ना, अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। मुझे क्या ऐसी औरत मिलेगी ज़िंदगी में, कभी मैं सोच नहीं सकता था। जब ऐसा करना था तो शादी क्यों की? माँ बाप कहते दूसरों को तंग क्यों किया इन्होंने, क्यों परेशान किया है? गुस्सा आया इन पे? गुस्सा आया?
कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा हुआ। कभी ज़्यादा- आंसू भी गिरे? जब आंसू इंसान दिल दुख होता है तो आंसू गिरते हैं अपने ऑटोमेटिक, तकलीफ़ होती है अंदर से। देख लें नाज़रीन, ये आपको नहीं लगा कि यार इस शख्स का कितना दिल दुखेगा? मैं क्या करती, मेरा खुद इनके साथ दिल नहीं था, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकती थी इनके साथ। कितने मैं- बच्चे हुए? बच्चे कितने हुए सर? 2 2 बच्चे आपको क्या हुए? 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हो गए, वो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद आपको याद आया कि धोखा देना है? सर मैं नहीं रहना चाहती थी इनके साथ, वो बस इंसान। बच्चे, माँ बच्चों के लिए तो बड़ी चीज़ें बर्दाश्त कर लेती है। जब मैं इनको पसंद ही नहीं करती थी, ज़बरदस्ती हुआ हर चीज़ मेरे साथ, मैं कैसे रह सकती थी? इनकी एज देखिए और मेरी एज देखिए, कितना फ़र्क है। उस वक्त क्या था, अपने माँ बाप को कहना था भाई मेरे पसंद का नहीं है, मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया आपने, ये बताएं आप मुझे। तो अब मैं क्या करूँ आपको? सोचा आपने उस वक्त नहीं सोचा जब माँ बाप कर रहे हैं, मैंने कहाँ कर रही हूँ, आप मर जाती, खुश खुश कर देती हैं आप, ये क्या कर रहे हो, मैंने नहीं करनी। बताएं आप। क्यों, मैं क्यों खुदकुशी करती? हाँ, आप करते हैं खुदकुशी, आपको नहीं लड़की मिल रही थी तो मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने ज़बरदस्ती कर दी है, क्यों किया आपने? फिर मुझे क्यों परेशान किया आपने, बताओ। परेशान तो मैं आपके साथ हुई हूँ, परेशान तो मैं आपके साथ हुई हूँ। परेशान तुमने कर दिया बहुत, ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी है। अभी तक मैंने शादी की, तुम 3-2 करके बैठ गई हो। तो आपको मसला मैंने अभी तक नहीं किया मैंने। नहीं, आपको कोई मसला है बताए मुझे। कह रहे हैं आप शादी कर ले, लेकिन उस दुख की वजह से मैंने शादी नहीं की, कह रहे हैं। मेरी तकलीफ हुई है मुझे, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। ऐसी औरत अल्लाह ताला मिले ना, किसी को न मिले जो आदमी को तकलीफ़ देती है। बस औरत सही हो ना, और सही हो, ज़िंदगी गुजरती है। औरत ही बनाती है, औरत ही बंदे को करती है नीचे। औरतों की कोई फीलिंग नहीं है मर्द जो मर्जी करता रहे, औरत अगर अपनी मर्जी से कर ले तो वो गलत है। मैं अपनी मर्जी से कर नहीं सकती कुछ भी। आप वो मर्द अपने ये क्या कहते तो औरतें बुरी हैं, औरतें बुरी हैं, और आप क्या करते रहते हो? हमें पता है बाहर क्या होता करते हो आप। क्या करते हैं बताएं ना, आप क्या करते हैं आप बताएं। उन्होंने कुछ गलत किया? आपने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बताएं। उन्होंने कुछ गलत किया? मैंने इनके साथ रहना ही था, अब मेरी शादी होगी, मेरे इसके साथ क्यों बहस? मैं तो आप क्यों आई हैं आज? आज आपका मकसद क्या था? उन्होंने मुझे बदनाम करके रखा हुआ है हर जगह कि शादी कर लिया, शादी कर लिया। भाई मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती क्या? इस्लाम में है नहीं कि अपनी औरत अपनी मर्जी कर सकती है? इस्लाम में ये भी बताया था, मैं जहाँ मैंने शादी कर ली है वहीं बसाना, मैंने बसना है। माँ बाप ने ये बताया, तबीयत बताई। बताएं भैया आप, माँ बाप जब कर देते हैं और तो वहीं पे माँ बाप कहते हैं बेटा लड़के नहीं आना, वहीं मर जाना आपने, हंसी खुशी आए आप। ये आपने क्या नहीं कि माँ बाप की इज़्ज़त रखी है, ये बताएं मुझे। माँ बाप की कौन सी आपने इज़्ज़त रखी है? ये जब क्या तुम इज़्ज़त? बच्ची हो। नहीं, अब लोग आपको बातें तो सुनने में आती होंगी कि पहला शोर छाड़ के किसी और न नस के। हाँ, ये आपको हाँ ये तो कहते हैं, लेकिन मेरी भी तो है ना, मेरी अंदर की कोई फीलिंग नहीं समझ रहा है। सबको ये भाग गया भाग गया, आगे तो देखो ना कि मेरे क्या, मैं इनके साथ रहूं कि बताए, इनका और मेरा कोई जोड़ है? ठीक है, इंसान है, इंसान का जोड़ क्या होता है? जोड़ का- नबी पाक ने भी ज़्यादा एज थी, हज़रत आयशा की कम एज थी, उसके अलावा भी इस्लाम में जायज़ है शादियाँ। लेकिन मैंने शक्लें पता नहीं कौन लोग हैं, शक्लें सब कुछ हैं, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, वो कम ठीक है होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की हज़रत बिलाल हबशी का रुतबा पता है तुम लोगों को? शक्ल क्या होता है यार? अंदर दिल सब साफ, नियत साफ, सब कुछ है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएं कि आपको थोड़ी सी भी नहीं आई कि इसकी ज़िंदगी, इसने उसके बाद आप शादी नहीं की इस वजह से, लेकिन आप गुस्से में, आप कहते हैं मैं करूँगा। कर ले मेरी तरफ से, मैं जो क्या, मैं तो अपने घर में खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप जो मर्जी करें मेरी तरफ से, शादी करे करे ना करे, मेरी टेंशन थोड़ी है ये। आपके दिल से क्या दुआएं निकलती? मेरे दिल से ये दुआ लगे अल्लाह ताला खुद करेगा सजा। तमीज़ के साथ रहो। अच्छा है, मैं कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं रही हूँ, तुम्हारा बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अच्छा मैं मजबूरी में आई हूँ तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? जैसे आपने काम किया था आपको बर्दाश्त करो, क्यों नहीं बताया ऐसे काम क्यों किया आपने? ये बताया मुझे, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, ऐसे ना काम करती हैं आप। अच्छा ऐसी ज़िंदगी, सड़ी ज़िंदगी में मैं गुजारती रहती जो हैं। आप मर जाइए, आप ख़त्म होइए आप। तुम्हारी खातिर, तुम्हारे बच्चों की खातिर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। मैं क्यों बर्बाद करूँ अपनी ज़िंदगी? खुश कर लें आप, उस वक्त मर जाए, आप गोली मार दें। तमीज़ के साथ रहे। अच्छा मैं पकड़ लांगी तेनों। अच्छा बैठ चल रहा। नहीं, लड़ाई ना करें जरा। नहीं, आप इस तरह नहीं तमीज़, नहीं आप भी रहने दें, क्योंकि आज ये आ गई है, बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो छोड़ के आपको देख भी नहीं रही थी, हमने रिक्वेस्ट की तो ये आई है।
नाज़रीन वल्लाह ये जेन्युइन स्टोरी है। लोगों को लगता है ना बासित अली पता नहीं क्या करता है, वल्लाह ये जेन्युइन इस शख्स की स्टोरी है, इनकी कहानी है। इनके साथ ये हुआ कि लड़की कम एज की मिली थी, लड़की कहती है मेरे से एज बड़ा है और ये इस वजह से इनको छोड़ के धोखा करके किसी और के साथ चली गई। मुझे एक बात बताएं, अगर ज़िंदगी इनके साथ गुजार लेती आखिरत ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाती? वह जब इनको नहीं पसंद करती। बच्चे आप बच्चे तो आपके भी है ना, माँ वही बच्चे कह रहे हैं साड़ी माँ नस गई, इससे बुरा मेरे ख्याल में क्या फीलिंग होगी? अब मैं अपने बच्चों की, चल मैं तो कह रही हूँ कि जब मैं बच्चे अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं बच्चे मैंने नहीं देने। बच्चे खुद नहीं जाना चाह रहे, वो कह रहे हमारी माँ ने गलत की है, यही है ना? ये बिल्कुल बच्चे खुद कहते माँ को मिलना नहीं। बच्चे तो खुद कह रहे हैं हमारी माँ, मैं बच्चे को तो लेने के लिए ले बच्चे कह रहे हैं साड़ी माँ नस गई। हाँ तो बच्चे खुद ही नहीं आ रहे, फिर मैंने कहा ठीक है ना आए। मैं नाज़रीन ये देखें, ये तो अब इनकी शादी हो गई है, इस शख्स ने भी आगे शादी करनी है। मैं इस शख्स का नंबर लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये नंबर है इस शख्स का। कोई बेवा हो, कोई जो मजबूर हो शादी, जिसको शादी करना है, कोई किसी की इस बंदे की शादी करवा दे, अल्लाह उसको बड़ी जज़ा देगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, मैं वादा करता हूँ, आप साथ आके इनकी जो शादी कराएगा। ये नंबर है, इस शख्स का नंबर है, ठीक है? इनका तो आपस में अब रब्ता नहीं है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से लाया कि लोगों को मैसेज दूँ। मैसेज क्या है? सबसे पहले ये भी एक लड़की है, जवान लड़की है, इसकी भी फीलिंग्स हैं। हमेशा याद रखें माँ बाप की कोई बच्चों की भी मर्ज़ी होती है, थोप ना दिया करो हर एक को। थोड़ी सी आपको भी हया करनी चाहिए कि बच्ची की ज़िंदगी, कल बच्ची किसी और के साथ गलत करेगी, फिर उन औरतों से जो कल मुँह काला कर, सॉरी टू से, बाद में करवाती हैं, या तो शादी ना करें, स्टैंड लें, लेकिन जो भाग जाती हैं, बच्चों की नज़रों में भी गिरती हैं, ठीक है उनका कोई राइट होगा कि किसी और से मोहब्बत करती हैं, चली जाती हैं, ठीक है, जो भी जो आप इसको समझें, लेकिन कोई ऐसे शख्स का भी तो दिल है, वो भी तो, उसका दिल भी तो दुखता है कि मैंने बीवी के लिए क्या कि बच्चे आप पैदा कर लेती हैं और फिर कहती हैं बंदा नहीं ठीक थी। तो आज का मैसेज ये कि अपने बच्चों की शादी देख भाल के करवाएं। और औरतों के लिए मैसेज है कि अपने शोहर की अगर तुम सही फर्माबरदारी कर लोगे ना, अल्लाह आखिरत में बड़ा सिला देगा। इस शख्स से दिल से पूछो, आप अपने दिल से बचाएं कितने दुख में। जितना मैं तकलीफ़ में जा रहा हूँ ये पता है, इस औरत को छोड़ के ना बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। हैरत में बोल भी नहीं पा रहा, आंसू नहीं निकल रहे इसके। जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी, जैसे मेरे छोटे बच्चे थे, मेरे छोटे थे, अब माशाल्लाह जवान हो रहे हैं, जैसे मैं पाला उनको, जैसे पाला। नाज़रीन बाप ही मैं उनका था, बाप को कैसे, माँ भी, ओए होए, छोटे छोटे बच्चे पाले, छोटे दिन माँ बन के भी रहूँ, बाप बन के भी रहूँ। मैंने शादी नहीं की, अब आगे मैंने सोच रहा हूँ शादी करूँ। आखिरी मैसेज सिर्फ इस शख्स के लिए, आपका राइट ठीक है, आप आई, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आई। इस शख्स के लिए आखिरी मैसेज ये है, कोई अपनी बेवा औरत, कोई तलाक किसी को हुई भी है या कोई सही भी है, कोई शादी करना चाहती है जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा, या कोई करवाना चाहता है इस शख्स की शादी, ये नंबर है इस शख्स का, इसकी शादी करवा दें। मुझे दें इजाज़त, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अल्लाह मियाँ बीवी के रिश्ते को हमेशा आखिर क़यामत तक मजबूत रखेगा। खुदा हाफिज़।